अगर आप कहानी के किरदार में अपना नाम चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें। प्रेमनगर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रामलाल, उनकी पत्नी सावित्री, बड़ी बेटी राधा और छोटा बेटा छोटू था। रामलाल दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। कभी खेतों में मजदूरी करते, कभी ईंट ढोते तो कभी किसी के घर का काम कर लेते, लेकिन जितनी मेहनत करते उससे कहीं कम पैसे मिलते। राधा पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। छोटू भी स्कूल जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से फीस जमा नहीं हो पाई थी। माँ, क्या मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगा? मेरे सारे दोस्त रोज स्कूल जाते हैं, वे नई नई चीजें सीखते हैं। मैं भी उनके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मैं भी बड़ा होकर कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर जी ने कहा है कि जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक स्कूल मत आना। क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं होता माँ? ऐसा मत बोल बेटा, पढ़ाई हर बच्चे का अधिकार है। भगवान ने चाहा तो तू जरूर पढ़ेगा। लेकिन कब माँ? मैं रोज यही सुनता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो दिन कब आएगा? ये सुनकर सावित्री कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रामलाल हमेशा की तरह खेत पर पहुंचे, लेकिन आज उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। रामलाल, आज से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमने दूसरे मजदूर रख लिए हैं। मालिक, ऐसा मत कीजिए। पिछले 10 सालों से मैं आपके खेत में काम कर रहा हूँ। कभी काम से जी नहीं चुराया, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। घर में पहले से ही बहुत परेशानी चल रही है। बेटी की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से छूट गई। बेटा कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहा। रामलाल, मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। मुझे काम चाहिए और काम करने वाले लोग बहुत हैं। इसलिए बेकार की बातें छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। घर पहुंचकर रामलाल ने सारी बात बता दी। सुनिए, मैं आपको इतना परेशान कभी नहीं देखी। जब हमारी शादी हुई थी तब भी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज बच्चों की तरफ देखती हूँ तो दिल टूट जाता है। छोटू स्कूल जाने की उम्र में घर बैठा है और राधा अपने सपनों को छोड़कर हमारे साथ संघर्ष कर रही है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मुझे खुद पर गुस्सा आता है। मैं बाप होकर भी अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसके वो हकदार है। जब छोटू स्कूल की बात करता है तो मेरी नजरें झुक जाती हैं। जब राधा को पुरानी किताबों को देखते हुए उदास पाता हूं तो दिल रो पड़ता है। काश मैं कुछ बड़ा कर पाता। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। रात को सभी लोग भूखे ही सो गए। अगले दिन रामलाल काम की तलाश में निकले। छोटू भी उनके साथ था। भाई साहब, क्या कोई काम मिल सकता है? अरे भाई, तुम तो इतने बूढ़े हो कि तुमसे काम नहीं हो पाएगा। अभी कोई काम वाम नहीं है। पूरा दिन दोनों इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। दोपहर में वे एक मशहूर वेज बिरयानी की दुकान के सामने पहुंच गए। दुकान से शानदार खुशबू आ रही थी। पापा, ये कैसी खुशबू है? क्या यही बिरयानी होती है? मैंने स्कूल के दोस्तों से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। क्या हम भी कभी खा पाएंगे? ये सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ बेटा, एक दिन जरूर खाएंगे। अभी पापा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। एक दिन तुझे इतना खिलाऊंगा कि तू खुद मना करेगा। तभी दुकानदार ने उनकी बात सुन ली। अरे तुम लोग बिरयानी खाओगे? पहले अपनी शक्ल तो देखो। ये बिरयानी तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग खाने आते हैं। अगर तुम लोग यहाँ खड़े रहोगे तो ग्राहक भाग जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। अंकल, हमने आपसे बिरयानी तो नहीं मांगी थी। आपने हमें ऐसे क्यों डांटा? भाई साहब,
गरीब है तो क्या इंसान नहीं है? मैंने कहा ना, निकलो यहां से। पूरे गांव में उसकी बिरयानी के चर्चे थे, इसलिए वहां के मालिक को भी इस बात का बहुत घमंड था। छोटू रोने लगा। रामलाल उसे लेकर वहां से चले गए। शाम को जब राधा घर लौटी तो उसने छोटू को रोते हुए देखा। पूरी बात सुनकर उसका खून खौल उठा। पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किसी को इतना हक किसने दिया कि वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाए? गरीब होना कोई अपराध नहीं है। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। अगर आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें इंसान समझना छोड़ दे। बेटी, दुनिया ऐसी ही है। जिसके पास पैसा होता है, लोग उसी की इज्जत करते हैं। नहीं पापा, मैं ये सोच नहीं मानती। इज्जत पैसे से नहीं, इंसान के कर्मों से होती है। आज उन्होंने हमारा अपमान किया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन यही लोग हमारी मेहनत की मिसाल देंगे। बेटा, गुस्सा मत कर। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हाँ माँ, लेकिन अब समय बदलने का इंतजार नहीं करूंगी। अब समय बदलूंगी। उस रात राधा को नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचती रही। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। अगर वो आदमी बिरयानी बेच सकता है, तो मैं क्यों नहीं? सुबह राधा माँ के पास गई। माँ, मैं अब और नहीं देख सकती कि मेरा परिवार हर दिन तकलीफ झेले। मैं भी कुछ करूंगी, मैं भी कमाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि छोटू फिर से स्कूल जाए, पापा को मजदूरी के लिए दर दर भटकना ना पड़े और आपको घर के खर्च की चिंता ना करनी पड़े। बेटा, रास्ता आसान नहीं होगा। लोग बातें बनाएंगे, ताने मारेंगे, हंसेंगे भी। माँ, लोग तो तब भी हंसते थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। अगर मेहनत करने पर भी लोग हंसेंगे तो मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। मुझे आती है। मेरी माँ मुझे सिखा कर गई थी। अब मैं तुझे सिखाऊंगी। इसके बाद कई दिनों तक माँ ने राधा को बिरयानी बनाना सिखाया। राधा ने बड़े प्यार से चावल पकाए। ताजी गाजर, मटर, शिमला मिर्च और पनीर को मसालों में भूनना शुरू किया। जैसे ही घी में जीरा और तेज पत्ता तड़का, पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि छोटू रसोई की तरफ दौड़ पड़ा। दीदी, क्या बना रही हो? इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। अभी तो शुरुआत है छोटू। जब बिरयानी तैयार होगी ना, तब देखना। धीरे धीरे जब मसाले चावलों में मिलने लगे तो हर दाना सुनहरा दिखाई देने लगा। ऊपर से तले हुए प्याज और हरे धनिये की परत डाली गई। बेटा, बिरयानी इतने ही पैसे में बेचना कि उसे एक गरीब आदमी भी आसानी से खा सके। हाँ माँ, पापा और छोटू ने जो बेइज्जती सही है, अब वो किसी और को नहीं सहने दूंगी। कुछ दिनों बाद राधा ने गांव में बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, लड़की बिरयानी बेच रही है। इसके बाप में कमाने की ताकत नहीं बची क्या? काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। चाची, मेहनत करने में शर्म नहीं आती, चोरी करने में शर्म आती है। मैं अपने परिवार के लिए काम कर रही हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। अरे, इतना सस्ता? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? रामलाल तो 100 रुपए प्लेट देता है और तुम 30 रुपए में दे रही हो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाइयों। कहीं तबीयत खराब हो गई तो? नहीं काका, मैं पूरी साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। आप एक बार खाकर तो देखिए। और सस्ता इसलिए रखी हूँ ताकि हर कोई खा सके, अमीर गरीब में कोई फर्क न रहे। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बिरयानी खरीदने लगे। फिर ग्राहक बढ़ने लगे। जरा एक प्लेट देना बेटी। रामलाल की महंगी तो खा ली, अब थोड़ी सस्ती खाकर देखूं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में रखा। जैसे ही गर्मा गर्म बिरयानी का स्वाद उसकी जीभ पर पहुंचा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अरे वाह,
ये क्या बनाया है बेटी? चावल का हर दाना अलग अलग है। मसाले इतने संतुलित हैं कि किसी एक चीज का स्वाद ज्यादा नहीं लग रहा। और ये पनीर बिल्कुल मुलायम। दूसरे ग्राहक ने जैसे ही एक चम्मच खाया वो भी हैरान रह गया। मैं तो शहर के बड़े बड़े होटल में बिरयानी खा चुका हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। इसमें कुछ अलग बात है। राधा की बिरयानी अब धीरे धीरे लोगों के बीच मशहूर होने लगी थी। रोज उसके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी। जिसने एक बार उसकी बिरयानी खाई वो दोबारा जरूर आता था। एक दिन राधा अपने ठेले पर ग्राहकों को बिरयानी परोस रही थी। तभी उसने पास खड़े कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना। सुना तुमने? अगले महीने हमारे गांव में बड़ा मेला लगने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में खूब भीड़ होगी। ये सुनते ही राधा के कान खड़े हो गए। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उस शाम राधा खुशी खुशी घर पहुंची। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। माँ, बाबूजी, आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। अगले महीने शहर में बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने सुना है वहाँ खाने पीने के स्टॉल भी लगेंगे। माँ, अगर मेले में अच्छी बिक्री हुई तो हम घर की सारी परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। मैं छोटू की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ूंगी और बाबूजी को अब रोज रोज मजदूरी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। बेटी, आज तुझे देखकर लगता है कि भगवान ने हमारी किस्मत बदलने के लिए तुझे भेजा है। नहीं बाबूजी, किस्मत भगवान नहीं बदलते, किस्मत मेहनत बदलती है। और अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका राधा कई दिनों से इंतजार कर रही थी। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। मेले में दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। कहीं झूले लगे थे, कहीं खिलौनों की दुकानें थीं, तो कहीं तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल। सुबह सुबह राधा भी मेले में पहुंच गई। सुबह के 9 बज गए, फिर 10 बज गए, फिर 11 बज गए, लेकिन राधा के स्टॉल पर एक भी ग्राहक नहीं आया। राधा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। दोपहर होने लगी। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आकर रुका। बेटी, एक प्लेट बिरयानी देना। राधा के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने तुरंत गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। बुजुर्ग ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बिरयानी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद पहली बार चखा है। बस फिर क्या था। धीरे धीरे लोग आने लगे। 2 ग्राहक 4 बने, 4 ग्राहक 10 बने, और देखते ही देखते राधा के स्टॉल के सामने लाइन लग गई। देग का ढक्कन खुलते ही खुशबू दूर तक फैल रही थी। केसर की महक, घी की खुशबू, तले हुए प्याज की सुगंध और दम पर पके चावल। लोग खुशबू से ही खिंचे चले आ रहे थे। बेटी, एक प्लेट बिरयानी देना। ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, ये स्वाद और मेहनत का संगम है। थोड़ी ही देर में शहर के बड़े बड़े कारोबारी, अधिकारी और कई प्रसिद्ध लोग भी वहां पहुंचने लगे। इस लड़की में बहुत प्रतिभा है। आज की सबसे बेहतरीन चीज अगर कुछ है तो यही बिरयानी है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके पिता को एक प्लेट बिरयानी के लिए अपमानित किया गया था। उस शाम राधा खुशी खुशी घर पहुंची। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। बाबूजी का अपमान ही मेरी ताकत बन गया। आज मेहनत ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपने पूरे किए जा सकते हैं। मेले के दूसरे दिन भी राधा की दुकान पर भारी भीड़ लगी हुई थी। एक प्लेट दे दो बेटी, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी बिरयानी की। आज मैं भी जरा इसका स्वाद चखूं। जी काका, अभी देती हूँ। बेटी, तुम इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेच रही हो? तुम्हें नुकसान नहीं होता क्या? और एक बात बताओ, इसमें इस्तेमाल किया गया सारा सामान शुद्ध तो है ना? एकदम शुद्ध है काका, आप निश्चिंत होकर खाइए। इसमें जो भी चावल, मसाले और सब्जियां डाली गई हैं, सब बढ़िया और ताजी हैं। मैं नहीं चाहती
कि किसी को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अच्छा खाना खाने से वंचित रहना पड़े। आखिर भूख तो अमीर गरीब देखकर नहीं लगती ना काका। सही कहा बेटी, तुम्हारी सोच बहुत बढ़िया है। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी बिरयानी खाने आ रहे थे। वही रामलाल जिसने कुछ महीने पहले गरीबी का मजाक उड़ाते हुए रघु और छोटू को सबके सामने अपमानित किया था, आज उसकी अपनी दुकान सूनी पड़ी थी। एक दिन जलन और गुस्से में उसने अपने नौकरों को बुलाया। जाओ, उस राधा को समझा दो, कह दो कि अगर उसने यहाँ बिरयानी बेचना बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन जब राधा अपनी दुकान पर ग्राहकों को बिरयानी परोस रही थी, तभी रामलाल के नौकर वहां पहुंच गए। सुनो राधा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। मालिक ने कहा है कि ये दुकान बंद कर दो। अगर यहीं बिरयानी बेचती रही तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करती हूँ, किसी का हक नहीं मारती। फिर मुझे डरने की क्या जरूरत? जाकर अपने मालिक से कह देना कि सच और मेहनत का रास्ता छोड़ना मुझे नहीं आता। मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूंगी। बस, अब बहुत हो गया। अगर राधा की दुकान नहीं रहेगी तो उसके ग्राहक भी नहीं रहेंगे। कल रात ही उसके ठेले को तुड़वा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? नहीं जी, आपकी दुकान राधा की वजह से नहीं, आपके घमंड की वजह से खाली हुई है। तुम भी अब उसी का पक्ष लेने लगे। शायद आपको नहीं पता मेले वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ था। उस दिन तेज धूप और भीड़ की वजह से मुझे अचानक चक्कर आ गया था। मैं सड़क पर गिर पड़ी थी। तभी राधा दौड़कर आई। उसने मुझे संभाला, पानी पिलाया और अपनी दुकान के अंदर बैठाया। आसपास बहुत लोग खड़े थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। पत्नी की बातें सुनकर रामलाल का सिर शर्म से झुक गया। जिस लड़की का मैं बुरा चाहता रहा, उसने मेरे परिवार की मदद की। मैं कितना गलत था। अगली सुबह रामलाल जल्दी उठ गया और सीधे राधा की दुकान की ओर चल पड़ा। नमस्ते रामलाल जी, आइए। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें धमकाया, तुम्हारा कारोबार बंद करवाने की कोशिश की। लेकिन कल मुझे पता चला कि जब मेरी पत्नी मेले में बेहोश हो गई थी, तब उसकी मदद करने वाली तुम थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। रामलाल जी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। और जहाँ तक मदद की बात है, मुसीबत में किसी की मदद करना मेरा फर्ज था। राधा का ये विनम्र स्वभाव और बड़ा दिल देखकर रामलाल की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद रामलाल सचमुच बदल गया। वो हर ग्राहक का सम्मान करता, जरूरतमंदों की मदद करता और सबके साथ प्रेम से पेश आता। अब राधा की कमाई पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने घर की मरम्मत करवाई, भाई की पढ़ाई शुरू करवाई। एक रात राधा ने परिवार को बैठाया। अब समय आ गया है कि हम अपना होटल खोलें। इतना बड़ा सपना? हाँ माँ, छोटा ठेला अब छोटा पड़ गया है। मैं ऐसा होटल बनाना चाहती हूँ जहाँ लोग सिर्फ खाने नहीं, खुशी लेकर जाएं। कई महीनों बाद राधा ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां अमीर गरीब सभी लोग खुशी से खाना खाते और उसे ढेरों आशीर्वाद देते थे। बेटियां चाहें तो हर मंजिल हासिल कर सकती हैं। दुनिया आपको गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आत्मविश्वास और हौसले के सामने कोई आपको हरा नहीं सकता।